अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं राबिया अनम और मैं हूं मंसूर अली खान। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। बिजली की कीमतों के तयन में अवाम की राय को लाजमी शामिल करना है। अवाम का कहना है कि लोड शेडिंग भी हो रही है और कीमतों में इजाफा भी। लोड शेडिंग केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बिजली की कीमतों का तयन किसके कहने पर किया, चेयरमैन नेफ्रा से सवाल। पिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में जिला नसीराबाद में धमाका, 3 भाइयों समेत 7 मुसाफिर जान बहक। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात की तारीख पक्की कर दी। 7 दिसंबर को सूबे में बल्दियाती इलेक्शन करा दें। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से बंदोबस्त करने की दरख्वास्त कर दी। जियो न्यूज के रिपोर्टर वली बाबर के कातिल कानून की गिरफ्त से दूर। एक वकील ने सियासी पनाह ली, 2 पहले ही केस छोड़ चुके हैं। नेमत रंधावा और अहम गवाह भी कत्ल हो चुके। अब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने भी तवील छुट्टी ले ली, बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ की अमरीकी वजीर खारजा जॉन केरी से मुलाकात। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। अमरीकी महकमा खारजा ने पिछले बरस मुअत्तल की गई $30 करोड़ की फौजी इमदाद कांग्रेस को बहाल करने की दरख्वास्त दे दी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में लड़की के साथ मुबैना ज्यादती के बाद फ्लैट से नीचे फेंक दिया गया। लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लड़की को झांसा देकर लाया था। DIG ऑपरेशंस लाहौर राय ताहिर के खिलाफ मकान पर कब्जा करने का इल्जाम साबित होने के बाद राय ताहिर को DIG फाइनेंस एंड वेलफेयर तैनात कर दिया गया। ये सजा है या मजा, तनज़्ज़ुली है या तरक्की? लटके हुए ठुसे हुए, जगह नहीं मिली तो छत पर चढ़े हुए। सियालकोट से ट्रेन रोज लाहौर आती है, गुंजाइश 500 है, अपने साथ 3000 मुसाफिर लाती है। मीटर नहीं अंदाजा है बस। ओवरलोडेड ट्रेन का नाम लासानी एक्सप्रेस। हर वक्त मुस्कुराने वाले यूनुस खान आज भी मुस्कुराए लेकिन गम ना छुपा सके। कहते हैं T20 से रिटायर हुआ हूं, वनडे से नहीं। वनडे टीम में शामिल ना किया जाना हैरानकुन है। बुलेटिन में दिखाएंगे आपको अनोखा नजारा। डेरा गाजी खान में गटर से निकला शरारा, करीब से गुजरने वाले लोग हैरान, महकमा गैस परेशान। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं प्यार। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी शादी। हम तेरे बिन बिन अब नहीं सकते, तेरे बिन ना क्या वजूद मेरा रा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। और आवाज और अंदाज के साथ झंकार, पाकिस्तान आइडल में देखे एक से एक गुलकार। कराची में ऑडिशन जारी, जो आज गा ना सका उसकी कल आएगी बारी। वीडियो कॉल से मिसेस इकबाल मीलों दूर अपने प्यारों से मुलाकात करती हैं, क्योंकि क्यू मोबाइल में है जेली बीन्स 4.0 डुअल प्रोसेसर और 3.5 इंचेस लार्ज डिस्प्ले। क्यू मोबाइल A30 और A34 द फैमिली फोन्स। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें एक ब्रेक के बाद। अरे ये क्या तुम्हारा काम है? पर दाग निकालना तो ब्राइट का काम है, क्योंकि ब्राइट मैक्सिमम पावर में है स्टेन मैग्नेट्स जो हर जिद्दी दाग को खींच निकालें। तुम रोज काम करती हो, तुम्हें एक दिन आराम दूं ये मेरा काम है। लेकिन एक दिन के आराम से थकन उतरती ही नहीं। मेरी वाइफ से और ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। तमाम इंजन ऑयल्स एक जैसे नहीं बनाए जाते, तो आइसोसिन टेक्नोलॉजी का हामिल डेलो गोल्ड अल्ट्रा अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं। डेलो, आगे बढ़ने की लगन। बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिजली की कीमतों की। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि बिजली की कीमतों के तयन में
आवाम को लाजमी शामिल करना है, वरना वो सवाल करेंगे कि लोड शेडिंग भी करते हैं और कीमतों में इजाफा भी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि बिजली की कीमतों के नर्ख मुतय्यन करने से मुतालिक दरख्वास्त जुलाई 2012 में आई थी। नेपरा बताए कि तयन कैसे किया जाता है। चेयरमैन नेपरा ने बताया कि बिजली की कीमतों का तयन हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने कहा कि अदालत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया क्योंकि हुकूमत खुद ही नोटिफिकेशन वापस ले रही थी। आम लोग तो बिजली के बिल पढ़कर समझ ही नहीं सकते कि उन्हें कौन सा टैक्स लगा। 1947 के बाद शायद आज अवाम को यह इल्म हुआ कि अहम तरीन फैसलों में वो भी अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अपने मौक़िफ़ के इजहार के लिए वो किसका दर खटखटाएं, कहां जाकर अपने मसाइल मुतल्लिका हुकाम से बयान करें। आज़ादी के 67 बरस बाद आज कम से कम ये तो इल्म हो ही गया कि आम आदमी भी अपनी किस्मत के फैसलों में खुद शरीक हो सकता है। उम्मीद की ये किरण निकली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत से, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने लोड शेडिंग अस खुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए कि बिजली की कीमतों के तयन में आवाम को लाजमी शामिल करना है, वरना वो सवाल करेंगे कि लोड शेडिंग भी करते हैं और कीमतों में इजाफा भी। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने अपने रिमार्क्स में यही कहा कि आम आदमी तो बिल पढ़कर समझ ही नहीं सकता कि उसे कौन सा टैक्स लगा है। समाअत के दौरान नेपरा ने तो हुकूमत के कंधे पर बंदूक रखकर चला दी कि कीमतों का तयन हुकूमत के कहने पर किया गया, लेकिन नेपरा जिस पब्लिक मीटिंग के नाम पर होने वाले इजलास में ये सारे फैसले करती है, उसमें पब्लिक के नाम पर कौन शरीक होता है? क्या इस मीटिंग का इश्तिहार किसी अखबार या टेलीविजन पर दिया जाता है? पब्लिक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। क्या पब्लिक को इल्म भी है कि कहाँ उसकी किस्मत के फैसले किए जाते हैं? क्या वाकई इन इजलासों में अवाम की राय सचमुच में ली जाती है? दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत ने भी जब से इक़्तिदार संभाला है, हालात में बेहतरी की कस्में खाने और खुद भी कड़वी गोली खाने के अहदो पैमाम के बावजूद हलक सिर्फ अवाम का ही कड़वा हुआ है। हुकूमत ने वादे के मुताबिक CNG सेक्टर को दी जाने वाली गैस पावर प्लांट्स को मुंतकिल करने का वादा पूरा किया और न ही खाद कारखानों को दी जाने वाली गैस के नर्ख बढ़ाए। हुकूमत ने वादे के मुताबिक 450 अरब रुपए की बिजली बकाया जात की वसूली के लिए किसी बड़े पर हाथ डाला, न ही 250 अरब रुपए की सालाना गैस और बिजली की चोरी रोकी और न ही लाइन लॉसेस पर काबू पाया। महंगी बिजली और लोड शेडिंग की कड़वी गोली पहले भी अवाम का मुकद्दर थी और आज भी एक के बाद एक कड़वी गोली निकलने वाले अवाम भी सरापा एहतिजाज है और सरापा सवाल भी। बिजली चोरों के बजाय बाकायदगी से बिल अदा करने वालों को कब तक सजा मिलेगी? सस्ती बिजली के जो सब्ज बाग दिखाए गए, क्या वो महज सराप थे? हुकूमत बड़े नात दहंदगान पर कभी हाथ डालेगी? ये सारे कानून गरीब के लिए ही है? क्या हुकूमती वादे महज रिवायती सियासी बयानबाजी थे? अब बात शाहजेब कत्ल केस की। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत ना चलाने की अपील मुस्तरद कर दी है। मुल्जिम शाहरुख जतोई ने शाहजेब कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत चलाने के खिलाफ अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मुस्तरद करते हुए सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। सिंध हाई कोर्ट ने 5 मई को मुल्जिम शाहरुख जतोई की अपील मुस्तरद कर दी थी। मकतूल के कानूनी वुरसा ने तमाम मुल्जिमान को माफ कर दिया है, जबकि मकतूल के वालिद DSP औरंगजेब खान, वालदा और 2 बहनों ने अपने बयान हल्फी भी अदालत में जमा कराए थे। ताहम जराए के मुताबिक माफी फी सबीलिल्लाह नहीं बल्कि बाकायदा डील का नतीजा थी। मकतूल शाहजेब को 25 दिसंबर 2012 को अपनी बहन की शादी से वापसी पर दरख्शां थाने की हुदूद में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। नसीराबाद में जाफर एक्सप्रेस पर बम हमले का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। धमाके से मुतासरा ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी है। वाक़े में 3 भाइयों समेत 7 मुसाफिर जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। जाफर एक्सप्रेस रावलपिंडी से कोयटा जा रही थी, लेकिन सुबह 9:30 बजे के करीब इसके मुसाफिरों पर कयामत टूट पड़ी। ट्रेन शोरी रेलवे स्टेशन के करीब थी कि ट्रैक पर जोरदार धमाका हुआ। धमाका ऐन बोगियों के नीचे हुआ, जिससे 2 बोगियां उलट गईं और 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। जख्मियों और लाशों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। अब तक 2 लाशों की शिनाख्त हो सकी है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि धमाका रिमोट कंट्रोल था।
बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने वाले बलोच हुकूक की नहीं किसी और की जंग लड़ रहे हैं। ये बलोच कौम के हकूक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये किसी और कॉज के लिए लड़ रहे हैं। असला किधर से आ रहा है और आपके हकूक बिल्कुल ही गसब हो गए हैं, तो ये करोड़ों डॉलर का असला आपको कौन देता है लाके? किसके लिए आप काम कर रहे हैं? हम फिर भी बात करना चाहते हैं, लेकिन देखिए ना, ये तरीका तो नहीं है। आप बम चलाते रहें, रॉकेट बरसाते रहें, साथ साथ कहीं झुक जाएं, तो इस तरह रियासतें झुका नहीं करती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नसीराबाद जफर अली के मुताबिक धमाके से रेलवे ट्रैक का 100 फुट का हिस्सा मुतासिर हुआ है, जिसकी मरम्मत जारी है। धमाके की जिम्मेदारी बलोच रिपब्लिकन आर्मी ने कबूल कर ली है। ट्रैक तबाह होने के बायस अकबर बुख्ती एक्सप्रेस को जैकोबाद और बोलान मेल को सिब्बी में रोक लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर नसीराबाद के मुताबिक ट्रेनों की आमदोरफ्त मंगल से बहाल कर दी जाएगी। कराची के इलाके डिफेंस में लड़की को ज्यादती के बाद मुलजिम ने दूसरी मंजिल से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि डॉक्टर्स ने लड़की के साथ ज्यादती की तस्दीक कर दी है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में दूसरी मंजिल से हालत गैर में एक लड़की नीचे गिरी। लड़की को जख्मी हालत में जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिन्ना अस्पताल के शोबा हादसात के इंचार्ज डॉक्टर सीमी जमाली ने जियो न्यूज को बताया कि लड़की के साथ ज्यादती हुई है, उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। SSP साउथ मुनीर शेख का कहना है कि लड़की के साथ ज्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम खालिद ईरानी अब्दुल्ला शाहगाजी के मजार से लड़की को झांसा देकर साथ लाया था। मुलजिम इससे पहले भी इस नौयत की वारदातें कर चुका है। SP क्लिफ्टन सरफराज नवाज के मुताबिक मुलजिम सुबह 11 बजे लड़की को अब्दुल्ला शाहगाजी के मजार से लाया था और लड़की केमाड़ी की रिहायशी है। लड़की अपनी मर्जी से आई थी। जियो न्यूज से बात करते हुए उनका कहना था कि लड़की बयान देने के काबिल है। लड़की के बयान के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची के बाद खबर इस्लामाबाद से, जहां एक ही खानदान के 5 अफराद को कत्ल करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि साबिक मिस सिंगापुर फहमीना उमैर के कत्ल में मुलविस दूसरा मुलजिम भी पकड़ा गया। इस्लामाबाद में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान IG पुलिस सिकंदर हयात ने बताया कि 5 अफराद के कत्ल का मरकजी मुलजिम सिकंदर जिया मकतूला नादिया का भांजा है और उसने जायदाद हथियाने के लिए आमिर और उसके अहल खाना को कत्ल किया। सिकंदर जिया और उसके 3 साथियों को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम सिकंदर जिया ने मीडिया के सामने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। IG ने बताया कि साबिक में सिंगापुर फहमीना उमैर के कत्ल में मुलविस दूसरे मुलजिम आसिफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाब 7 दिसंबर को कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दरख्वास्त दे दी है। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि ऑपोजिशन जबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं करती, सिर्फ खबरों में आने के लिए शोर कर रही है। मोहम्मद आसिम नसीर की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को बाकायदा दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि हल्का बंदियों के हवाले से इतराजात 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके बाद हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हमने इलेक्शन कमीशन को ये लेटर इन राइटिंग लिख दिया है कि 7 दिसंबर को हम इलेक्शन करवा सकते हैं, हम करवाना चाहते हैं, आप इस डेट की हमें जो है वो अप्रूवल दें ताकि हम इसको जो है वो नोटिफाई करें। वज़ीर कानून और बल्दियात पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 6 माह में बल्दियाती इलेक्शन कराने का दावा किया था, लेकिन वो अभी तक कानून साजी तक नहीं कर सके। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक जो है ना इनसे कोई कानून बना है, ना इन्होंने कोई वहाँ पे और काम किया है, सिर्फ जुबानी जमा खर्च जो है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 35 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, 181 म्यूनिसिपल कमेटियां, 10 कारपोरेशंस और 1 मेट्रोपॉलिटन कायम की गई है। 1998 की मरदमशुमारी के बाद अब पंजाब भर में वोटों को आबादी के लिहाज से तकसीम किया गया है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ मोहम्मद आसिम नसीर, जियो न्यूज़, लाहौर। दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान रेलवेज का यह कारनामा शायद इससे कम नहीं कि वो रोजाना 528 नशिस्तों वाली ट्रेन पर 3000 मुसाफिर लाद कर रिकॉर्ड कायम करती है। इनमें से छत पर सफर करने वाला कोई मुसाफिर अगर गिरकर जान से जाए तो इसमें रेलवे का क्या कसूर। अमीन हफीज की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर अदारों से तरक्की में रेलवे 2 हाथ आगे। सियालकोट, नारोवाल, नारंग मंडी सेक्शन को ही देख लें। कभी यहाँ 18 ट्रेनें दौरा करती थी, आज सिर्फ 4 चल रही हैं। हम लोग जॉब करने वाले लोग हैं, आना जाना है, हम लोग को ट्रेन अच्छी सूट करती है। ट्रेनों में जितना रश होता है इतना मुश्किल होता है ना यहाँ से जाना, जैसे भेड़ बकरियों की तरह जाते हैं। ट्रेन में ठूंसे गए मुसाफिरों की हालत तो काबिल रहम है ही। छत पर सफर करने वालों को तो ये भी मालूम नहीं कि वो किस मंजिल के मुसाफिर हैं। जितनी सीटें हैं इससे 10 गुना ज्यादा
आवाम खड़ी होकर आई है। हम सफर ऐसे ही करके आए जैसे कि कैदियों को लेके आते हैं। कोई छत पर चढ़े या लटके दरवाजों में, रेलवे को इससे क्या गरज। 19 अक्टूबर को इसी ट्रेन का छत पर सफर करने वाला एक 32 साला मुसाफिर गिरकर राहिए मुल्के अदम हो गया। पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से तो खतरनाक है, क्योंकि कुछ हादसा भी होते हैं, लोगों की टांगे भी टूटते हैं, छत से भी गिरते हैं। सारा हम तो मना करते हैं, मगर दुनिया इतनी होती है, मना नहीं होते लोग। इंजन के स्पीड मीटर समेत सभी मीटर टूट फूट का शिकार। ड्राइवर तो बस अल्लाह के भरोसे से ही चलाए जा रहा है। 528 नशिस्तों वाली इस ट्रेन में तकरीबन 3000 मुसाफिरों की मौजूदगी किसी खतरे से खाली नहीं। ये ओवरलोडेड ट्रेन रेलवे के सेफ्टी असूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। कैमरामैन नवीद अकरम और हन्नान यूनस के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, नारंग मंडी। और ओवरलोडिंग तो चीन में भी हुई, लेकिन जरा हटके। चीन में बीवियों को उठाकर भागने का सालाना चैंपियनशिप मुनक्किद की गई। इस मुनफरिद मुकाबले में मुख्तलिफ शहरों से इस रेस के फाते 18 जोड़ों ने हिस्सा लिया। चीन के शहर शेनज़ेन में होने वाली रेस में जोड़ों को 150 मीटर का फासला तय करना था। जियो न्यूज में अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आवाज और अंदाज का एजाज। नैनों की ज़बान पे भरोसा नहीं आता, लिखत पढ़त ना रसीद ना खाता। और यूनुस खान क्यों हुए हैरान? मैं आज आपको बताता हूँ बड़ी स्क्रीन पे मूवीज बड़े डिस्काउंट के साथ देखने का सीक्रेट। अभी ज्वाइन करें यूथ पैक, बिकॉज इससे मिलते हैं ब्लॉकबस्टर मूवीज के फ्री टिकट्स, प्रीमियर पासेस, कूपन्स और बहुत कुछ। मीनिंग एंटरटेनमेंट का बजट तो सेव हो गया। अब मैं जमा करके अपने लिए लूंगा एक लैपटॉप। व्हाट? यूथ पैक वो भी दे रहा है? हाँ। डिस्काउंट अवेल करने के लिए अपने यूथ पैक से डायल *2300# या विजिट youthpack.com। Larger than life extreme feel V30 and V40. इनकी फील ही अलग है। Voice by United Mobile। सर्दियों में खुश्क जिल्द को आम देखभाल से चाहिए कुछ ज्यादा, उसे चाहिए हीलिंग। इसीलिए वैसलीन टोटल मॉइस्चर पेट्रोलियम जेली के माइक्रो ड्रॉपलेट्स के साथ जिल्द की नमी को 3 गुना बढ़ाए और खुश्क जिल्द को हील करने में मदद करे। आपकी खुश्क जिल्द है हील्ड। ये है वैसलीन का हीलिंग पावर। दाने दाने पे लिखा है पीने वाले का नाम, दिन में सपने देखने वालों के नाम, खुशियों के घूंट लेने वालों के नाम, इंतजार करने वालों के नाम। तपाल दानेदार जो बनी है बेहतरीन लीव्स से, जिसके हर दाने में है ताजगी की धड़कन। तपाल दानेदार, अब दिल की सुनो। मेरे बाद मेरी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा? है मेरा एक अपना बैंक अल हबीब, अपना करंट अकाउंट जो दे फ्री लाइफ इंश्योरेंस ताकि आपकी जिंदगी रहे फिक्रों से आजाद। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। यहाँ सबके पास है Q मोबाइल E5। कोई स्मार्ट कैमरे से अपनी मूवीज बनाता है, कहीं लंबी बैटरी से हो इतनी लंबी बात कि गुजर जाए सारी रात। Q मोबाइल E5, हर शौक का एक ही स्टॉप। आज हम सेलिब्रेट करेंगे कुछ नेचुरल, बिना किसी उलझन एंड नो हेयर फॉल। बाल खराब होते हैं आम शैम्पू और केमिकल्स वाले मसनूआत से, लेकिन अब हेना कंडीशनिंग के साथ ऑलिव ऑयल की ताकत, यानी ज्यादा असरदार, ज्यादा बेहतर वाटिका नेचुरल्स शैम्पू। मैं तो बदल गई नेचुरली। और आप? बेस्ट एवर वाटिका नेचुरल शैम्पू।
आज हम सेलिब्रेट करेंगे कुछ नेचुरल। वाटिका नेचुरल शैम्पू के साथ नेचुरल बाल रहे पर बिना किसी उलझन एंड नो हेयर फॉल। बाल खराब होते हैं आम शैम्पू और केमिकल्स वाली मसनूआत से, लेकिन अब हेना कंडीशनिंग के साथ ऑलिव ऑयल की ताकत, यानी ज्यादा असरदार, ज्यादा बेहतर वाटिका नेचुरल शैम्पू। मैं तो बदल गई नेचुरली। और आप बेस्ट एवर वाटिका नेचुरल शैम्पू। पूरे हफ्ते का खाना मैंने फ्रीजर में बना कर रख दिया है, अब 9 बाहर का खाना। यस बॉस। अपना ख्याल रखना। हाँ। अपना ख्याल रखना। लेकिन मेरे बाद मेरी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा? है मेरा एक अपना बैंक अल हबीब, अपना करंट अकाउंट जो दे फ्री लाइफ इंश्योरेंस, ताकि आपकी जिंदगी रहे फिक्रों से आजाद। मिनिमम बैलेंस की कोई शर्त नहीं और बहुत सी फ्री सर्विसेज। बैंक अल हबीब, अपना करंट अकाउंट। यार तुम कब आओगी? मेरा मोजा नहीं मिल रहा। अपने पीछे देखें। इतना ख्याल कोई अपना ही रख सकता है। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। इकबाल साहब, अब दफ्तर में देर तक नहीं रुकते, क्योंकि क्यू मोबाइल में है जेली बीन्स 4.0 डुअल प्रोसेसर और 3.5 इंचेस लार्ज डिस्प्ले। क्यू मोबाइल A30 और A34 द फैमिली फोन्स। मैं हूं चेहरा तुम्हारी ज़मीं का। मैं हूं एहसास बेहतर जिंदगी का। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। Colorful start with ICI Dulux. बेगम ने कहा, वक्त गुजरते पता नहीं लगता। बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचा कहा, बस कमाल किया EFU लाइफ के कमाल के मैरिज प्लान से। बेगम, ये रिश्ता पक्का समझो। अब आप बजाओगे और मैं कमाल की लाइफ गुजारूंगा। लाइफ में कमाल करना जरूरी है। जियो न्यूज के शहीद रिपोर्टर वली खान बाबर के कत्ल केस से मुंसलिक वकील नेमत अली रंधावा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को 3 गोलियां मारी गईं और तमाम गोलियां बाएं जानिब से फायर की गईं। अदालती हुक्म पर नेमत अली रंधावा एडवोकेट की कब्र कुशाई की गई, जिसके बाद सरबराह मेडिकल बोर्ड और पुलिस सर्जन डॉक्टर जलील कादिर ने मकतूल का पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट के मुताबिक नेमत अली रंधावा को 3 गोलियां मारी गईं। 2 गोलियां सर की बाएं जानिब से दाएं जानिब निकल गईं, जबकि तीसरी गोली बाएं जानिब से नाक को छूती हुई गुजर गई। सरबराह मेडिकल बोर्ड डॉक्टर जलील कादिर ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जिस रोज वाकया पेश आया, अब्बासी शहीद अस्पताल में MLO मौजूद न होने के बायस लियाकताबाद जनरल अस्पताल से MLO को तलब किया गया, जिसने सिर्फ ML सर्टिफिकेट जारी किया। मकतूल का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, जबकि 1 गोली लगने की MLO रिपोर्ट डॉक्टर नदीबुद्दीन की ना तजुर्बाकारी कहा जा सकता है। डॉक्टर जलील कादिर ने मजीद बताया कि पुलिस की दरख्वास्त पर अदालती हुक्म के बाद आज पहली बार मकतूल का पोस्टमार्टम किया गया। और यहाँ पर एक तातनी खबर बुलेटिन में शामिल करेंगे। जियो न्यूज के रिपोर्टर वली खान बाबर कत्ल केस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने तवील छुट्टी ले ली है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर अब्दुल मारूफ 1 रोज बाद गैर मुइना मुद्दत तक के लिए बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं। इसी केस से मुतालिक आपको बताएं कि इससे पहले भी धमकियां मिलने पर एक वकील अरशद चीमा अमेरिका में सियासी पनाह ले चुके हैं। 2 वकला भी वली बाबर केस से अलहदा हो चुके हैं। वली बाबर केस के अहम गवाह समेत केस से मुंसलिक 7 अफराद को पहले ही कत्ल किया जा चुका है, जिसके बाद नेमत अली रंधावा कत्ल भी तफ्तीश को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। और अब आपको बताएं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर अब्दुल मारूफ 1 रोज बाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं।
जियो न्यूज के शहीद रिपोर्टर वली खान बाबर के कत्ल केस में इंसाफ के हसूल के सफर में 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अहम गवाहान को कत्ल कर दिया गया। वली बाबर कत्ल केस की तैयारी करने वाले वकील नेमत अली रंधावा की भी टारगेट किलिंग कर दी गई, लेकिन कई मुल्जमान की गिरफ्तारी के बावजूद साजिशों में मुलव्विस किरदारों का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका। जियो न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर की रिपोर्ट देखते हैं। जियो न्यूज के रिपोर्टर वली खान बाबर को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों ने खुद को हमेशा के लिए नामालूम रखने के लिए इंतहाई मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी की थी। ज़राए के मुताबिक वली बाबर को अंजाम तक पहुंचाने के मिशन में कई दर्जन अफराद पर मुश्तमिल मुख्तलिफ ग्रुप तश्कील दिए गए। एक ग्रुप का काम सिर्फ वली बाबर की रैकी करना, दूसरे ग्रुप की जिम्मेदारी उसके टारगेट तक पहुंचने के हर लम्हे की रिपोर्ट किसी दूसरे किरदार को देते रहना था। वली बाबर को कत्ल करने पर इंतहाई माहिर कमांडोज का ग्रुप मुकर्रर किया गया था। ऐनी शाहिद ने मुल्जमान की एक गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। इसी शहादत के सबब दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ और कई मुल्जमान की गिरफ्तारियां भी हुई, जिसके अंजाम में 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अहम किरदारों को एक एक करके कत्ल कर दिया गया। मुल्जमान की गाड़ी बरामद करने वाले नौजवान रजब बंगाली को वली बाबर के कत्ल के 2 हफ्ते बाद ही मौत के घाट उतारा गया। 29 जनवरी को गुलशन इकबाल से मिलने वाली रजब की बोरीबंद लाश के साथ पर्ची पर केस के दीगर किरदारों के लिए भी ऐसे ही अंजाम की धमकी थी। गाड़ी का नंबर नोट करने वाले पुलिस एहलकार आसिफ रफीक को वारदात के 18 दिन बाद 31 जनवरी को लियाकताबाद में घर से बाहर बुलवाकर कत्ल कर दिया गया। कार बरामद करने वाले पुलिस एहलकार अरशद कुंडी को 20 मार्च को गुलजार हिजरी पुलिस लाइन के बाहर फायरिंग करके हलाक किया गया। वली बाबर कत्ल के 85 दिन बाद वारदात में मुलव्वस 5 मुल्जमान को गिरफ्तार करने वाले SHO शफीक तनोली के भाई नवीद तनोली को उसी रोज गुलशन इकबाल में हमले में मौत के घाट उतारा गया। इसी पुलिस पार्टी के एक एहलकार फैसल तनोली को 11 दिसंबर 2011 को गुलिस्तान जौहर में कत्ल किया गया। वली बाबर कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुल्जमान को शनाख्त करने वाले हैदर अली और सलीम को 11 नवंबर 2012 को सोल्जर बाजार में घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। केस के अहम किरदारों के पेदर पे कत्ल और पुलिस अफसरान को मिलने वाली धमकियों के बायस 2 साल के बाद भी सूरत हाल खतरनाक हद तक गंभीर है। फिर भी बाज फर्शनास और दलेर पुलिस अफसरान मुकदमे और मुल्जमान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशा हैं। केस के 6 अहम किरदारों की कुर्बानियां और पुलिस की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत है कि वली खान बाबर के कत्ल के असल किरदार अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सके। अफजल नदीम डोगर, जियो न्यूज, कराची। और अभी आपको एक ताज़ा तरीन खबर देंगे। दफ्तर खारजा की जानिब से बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कलीदी मसला है। ताज़ा तरीन आपको खबर दे रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मसला कश्मीर दोनों मुमालिक के दरमियान अभी तक हल तलब है। अपने बयान में दफ्तर खारजा ने यह भी कहा है कि भारतीय क़यादत की तरफ से कश्मीर को अटूट अंग कहना बदकिस्मती है। भारतीय क़यादत मामले को जानते हुए भी कश्मीर को अपना हिस्सा कहती है। भारत कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नजरअंदाज ना करे। और अब खेलों की खबरें जियो स्पोर्ट्स में। साबिक कप्तान यूनुस खान का कहना है कि वनडे टीम से बाहर होना उनके लिए हैरान कुन है। दुबई में मीडिया से बात करते हुए लबों पर हंसी लेकिन अंदर से दुखी यूनुस खान का कहना है कि वो वनडे से रिटायर नहीं हुए, टीम से आउट होने पर बहुत बड़ा धचका लगा है। यूनुस खान के अंदाज ही निराले हैं। T20 वर्ल्ड कप जीत कर रिटायरमेंट ले ली। फील्ड में अक्सर मुस्कुराते रहते हैं। खान साहब के मूड का कुछ पता नहीं होता। कैच हाथ से निकल जाए या पकड़ में आ जाए। यूनुस खान वनडे टीम से बाहर हुए तो अपने जज्बात पर काबू न रख सके, लेकिन मीडिया को हंसकर कहा, हैरत हुई है। I'm surprised I'm not in the one-day team. This was shocking news for me. साबिक कप्तान कहते हैं दुनिया खत्म नहीं हुई, जो भी इनकी जगह आए परफॉर्म करे तो वो खुश रहेंगे। So I think if the youngster is here and they perform well, so I will be the first happy person in this whole world. आँखों में नमी, हंसी लबों पर क्या हाल है, क्या दिखा रही हो। लेकिन मामला कुछ और ही लगता है। यूनुस खान के अल्फाज और चेहरा इस बार साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि इनके दिल में कुछ और लबों पे कुछ और था। कोई गम जरूर था जो खान साहब छुपा रहे थे।
आंखों में नमी हंसी लबों पर क्या हाल है क्या दिखा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात 2 नवंबर को कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने निगरान चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी निपटा दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात और नजम सेठी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात 2 नवंबर को कराने का हुक्म देते हुए इलेक्शन कमीशन को आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने की हिदायत कर दी। अदालत ने निगरान चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी निपटा दी। अदालती हुक्म में कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन रजामंदी जाहिर न करता तो रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के जरिए इंतखाबात कराते। इलेक्शन कमीशन ने यह कैसे कहा कि पीसीबी के इंतखाबात कराना उसके मैंडेट में नहीं। अगर ऐसा है तो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात किस अथॉरिटी के तहत कराए। अदालत के हुक्म पर पीसीबी के वकील ने कमरा अदालत में ही इलेक्टोरल लिस्ट इलेक्शन कमीशन के वकील के हवाले कर दी। और अब जियो एंटरटेनमेंट। जियो एंटरटेनमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय। तो अब सोने से पहले भी कोलगेट। तो आपका सवाल क्या है? कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ग्रेविटी का राज बरकरार है। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद ये फिल्म अब भी सबसे आगे है। पाकिस्तान में ये सुपरहिट फिल्म चंद रोज में रिलीज होने वाली है। फिल्म ग्रेविटी रिलीज के तीसरे हफ्ते भी नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर छाई रही। सैंड्रा बुलॉक और जॉर्ज क्लूनी की खला के मौजू पर बनने वाली ड्रामाई फिल्म 3 करोड़ 10 लाख डॉलर का बिजनेस करके पहले नंबर पर बराजमान है। रात को ब्रश करना जरूरी है। रात भर दांतों के बीच खाना रहने से जरासीम बढ़ते हैं जिससे हो सकती हैं कैविटीज। हाँ? इसीलिए आपको चाहिए कोलगेट। इसमें है लिक्विड कैल्शियम और फ्लोराइड फॉर्मूला जो दांतों के बीच पहुँचे और कैविटीज को रखे दूर। तो अब सोने से पहले भी कोलगेट। कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। जियो न्यूज अपडेट्स आर ब्रॉट टू यू बाय। 1 लीटर में 80 किलोमीटर तक नई होंडा CD70। मैं ते होंडा इलेसा। शेख रशीद अहमद को अपोजिशन लीडर बनाने की तैयारियां। तहरीक इंसाफ ने नाम दे दिया। MQM ने शेख साहब को उनके नाम पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। नसीराबाद में धमाके का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस अपनी मंजिल कोयटा कैंट पहुंच गई। और दफ्तर खारजा ने कश्मीर को अटूट अंग कहने की भारतीय गर्दान को बदकिस्मती करार दे दिया। वक्त है कुछ बड़ा कर दिखाने का। नई होंडा CD70। नया बड़ा इंजन खर्च घटाए माइलेज बढ़ाए, इसमें नहीं कोई शक। 1 लीटर में 80 किलोमीटर तक नई होंडा CD70। मैं ते होंडा इलेसा। सुर, संगीत और लय की जंग लड़ने की तैयारी है। कौन गा सकता है, कौन खुद को मनवा सकता है। मुल्क के सबसे बड़े रियलिटी म्यूजिक शो पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस के सफर की मंजिल है अब कराची। शहर में पहले दिन 3000 से ज्यादा नौजवानों ने गुलकारी के जौहर दिखाए। उमैमा मालिक की रिपोर्ट। तेरे बिन बिन अब नहीं सकता तेरे बिन ना क्या वजूद मेरा रा तू जिससे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाए जुदा। बहुत सी आवाजें हैं, बहुत से सुर हैं जिनके ताल मेल हैं और पाकिस्तान आइडल बनने के ख्वाब। और ये मधुर धुन जरा सुनिए तो सही, कराची वाले क्या कम सुरीले हैं।
तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो। सुबह सवेरे ही से तवील कतारें और खुद को मनवाने का जज्बा, आवाजें अच्छी हैं और सुर संगीत का भी इल्म है। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जरूरत थी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की, जो मिल गया नए सिंगर्स को। बस अब तो होगा मुकाबला। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। बड़े गुलकारों से भी बड़े गुलकार, जी हाँ, छोटे उस्तादों ने तो जैसे बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाने की ठान ली है। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी। पहले दिन 1000 से ज्यादा लड़कियों और 2000 से ज्यादा लड़कों ने ऑडिशन दिए। ये सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। सुरीले नौजवानों ने कराची की फिजा पर सहर तारी कर दिया है। पाकिस्तान आइडल बनने के शौकीन नौजवान लड़के और लड़कियां इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन फरहान इलियास और साथी रिपोर्टर नादिया फारूक सिद्रा डाल के साथ उमैमा मलिक, जियो न्यूज़ कराची। और अभी आपको एक ताज़ा तरीन खबर दें। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर की हेल्थ केयर से मुतालिक तकरीर के दौरान पीछे खड़ी लड़की की तबीयत खराब हो गई। ओबामा को अपनी तकरीर रोककर लड़की को सहारा देना पड़ा, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकार लड़की को तकरीब से बाहर ले गए। तकरीब में क्या कुछ हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। Free families from the pervasive fear that one illness. There you go. You okay? I'm right here. I got you. Yeah. No, you're okay. This happens when I talk too long. You'll be okay. Here, why don't you go? You got it? Here. Come on. To free families from the pervasive fear that one illness. There you go. You okay? I'm right here. I got you. Yeah. No, you're okay. This happens when I talk too long. You'll be okay. Here, why don't you go? You got it? जियो न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मेरे बाद मेरी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा? है मेरा एक अपना बैंक अल हबीब, अपना करंट अकाउंट। जोदे फ्री लाइफ इंश्योरेंस, ताकि आपकी जिंदगी रहे फिक्रों से आजाद। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। ये खुशहाली बढ़ेगी क्योंकि अब चलेगा पाकिस्तान। क्वालिटी में नंबर 1 वोल्टा, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा चलने वाली बैटरी। अटेंशन! किसी ने ठीक ही कहा है, पढ़ोगे लिखोगे नवाब। लेकिन मेरा बेटा नवाब कैसे बनेगा? EFU लाइफ के कमाल की एजुकेशन प्लान से अच्छी पढ़ाई तो पक्की। छोटू अब पढ़ेगा भी, लिखेगा भी और नवाब भी। लाइफ में कमाल करना जरूरी है।
यहाँ सबके पास है Q मोबाइल E5। कोई स्मार्ट कैमरे से अपनी मूवीज बनाता है, कहीं लंबी बैटरी से हो इतनी लंबी बात कि गुजर जाए सारी रात। Q मोबाइल E5, हर शौक का एक ही स्टॉप। देखिए आज का इमरान खान के साथ पीर से जुमा रात 10:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। इमरान खान। पहले मैं सुपरस्टार होती थी, अब मैं शादी स्टार हूँ। मैं रांझा हूँ। मैं मजनू। मैं फरहाद हूँ। मैं सोनी महिवाल की सोनी हूँ। खेल सिर्फ सियासती आला है, इसमें कभी रिटायरमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए हम सब उम्मीद से हैं पीर मंगल रात 11:05 जियो न्यूज पर। वेलकम बैक। और अब बात वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे अमरीका की, जिसमें आज वजीर आजम नवाज शरीफ की अमरीकी वजीर खारजा और वजीर दिफा समेत आला ओहदेदारों से मुलाकात हुई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी जैसे मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जॉन कैरी से मुलाकात के लिए अमरीकी महकमा खारिजा पहुँचे तो उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर अमरीका के वज़ीर दिफा चक हीगल और CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन समेत कई हुक्काम मौजूद थे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी के खात्मे और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों को जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान में अमन व अमान के इस्तेहकाम और मईशत की बेहतरी के लिए अपने आज़म का इयादा भी किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी का कहना था कि नवाज शरीफ के दौरे अमरीका से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क है और अमरीका मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत से मिलकर तमाम शोबों में काम जारी रखेगा। जॉन कैरी ने पाकिस्तानी मईशत की बहाली और तवानाई बहरान के खात्मे के लिए नवाज शरीफ के जुर्रतमंदाना इक़दामात की तारीफ की। मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जॉन कैरी का कहना था कि पाकिस्तान से अमरीका के ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं और अमरीका उन्हें मज़ीद बेहतर और वसी तर करना चाहता है। Let me just say that I'm really pleased to welcome Prime Minister Sharif here. We're very anxious to have a series of high-level, important discussions over the course of the next few days. On its own, a democracy that is working hard to get its economy moving and deal with insurgency, and also important to the regional stability. So we're very happy to have you here, Mr. Prime Minister. मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के एजाज़ में इशाइया दिया गया, जिसमें हलाल खाने का एहतमाम किया गया था। मेन्यू में भुनी हुई भेड़, ज़ाफ़रानी चावल और खुसूसी आइसक्रीम समेत कई दीगर पकवान शामिल थे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वजीर आजम नवाज शरीफ का दौरा अमरीका का एजेंडा मुल्क की सलामती और मईशत की बेहतरी हो सकता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुल्तान के मदरसा कासिमुल उलूम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की अहमियत किसी भी कबायली जिरगे से ज्यादा है और कोई भी जिरगा APC का मुतबादिल नहीं हो सकता। जियो कहानी के ड्रामे मेरा सुल्तान के किरदार आजकल मौजूदा सरकार में भी दिख रहे हैं। इस कहानी का प्लॉट लिखा है ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने। किस तरह मौजूदा सरकार को मेरा सुल्तान जैसा करार दे दिया। पारगली इब्राहिम, मैं जब तक जिंदा हूं
अपने अलावा किसी और का मुजस्मा नस्ब करने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। अगर किसी ने इसकी जुर्रत की तो उसे इस जुर्म की सजा खुद अपने हाथों से दो। ये मनाजिर तो जियो कहानी पर चलने वाले हिट ड्रामे मेरा सुल्तान के हैं, पर आज इस ड्रामे की सुनवाई सियासी मैदान में भी खूब सुनी गई। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने मौजूदा सरकार को सुल्तानी दरबार से मिला डाला। कहने लगे कि इस सरकार के दौर को देखकर जियो पर चलने वाला मेरा सुल्तान याद आ गया। पार्लियामेंट लॉजेस में मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन लीडर ने कड़ी पोजीशन लेते हुए मौजूदा कायदीन को सियासी लोग मानने से ही इनकार कर दिया। अपोजिशन लीडर ने अपने इन जबानी वारों में ये भी कहा कि मेरा सुल्तान जैसी मौजूदा हुकूमत में हुरम सुल्तान और माहे दौरा कौन होंगे ये मालूम होना बाकी है। जानकर हुरम का राज, क्या होगा माहे दौरा का अगला कदम। पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मौजूदा सरकार के सुल्तान का तस्करा तक न किया। क्या वो सुल्तान की सुनगुन रखते हैं? मेरा सुल्तान से मवाजने के बाद भी शाह साहब की बस ना हुई। आगे चलकर कहने लगे कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत तो परवेज मुशर्रफ की सरकार से भी लागर साबित हो रही है। आखिर में खुर्शीद शाह ने साबिक सदर के जल्द बैरून मुल्क रवाना होने का इशारा भी दे दिया। और अब खबर है लाहौर से, जहां बेवा के घर पर कब्जे का इल्जाम साबित होने के बाद डीआईजी ऑपरेशंस राय ताहिर को उस ओहदे से हटाकर डीआईजी फाइनेंस एंड वेलफेयर लगा दिया गया। अब नई जिम्मेदारियों को सजा समझा जाए या कोई इनाम, तरक्की कहा जाए या तनज़्ज़ुली। पंजाब हुकूमत के जराये के मुताबिक डीआईजी ऑपरेशंस राय ताहिर के खिलाफ लाहौर के इलाका सतू कतला में बेवा खातून जाहिदा अलीम के मकान पर कब्जा कराने का इल्जाम था, जो इंक्वायरी में साबित हो गया। एडिशनल आईजी मोहम्मद अमलेश की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें डीआईजी रिटायर्ड मुबशरुल्लाह और डीआईजी अबू बकर खुदाबख्श शामिल थे। कमेटी ने रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को भिजवा दी, जिसमें डीआईजी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। उधर आईजी पंजाब ने राय ताहिर को डीआईजी ऑपरेशन के मनसब से हटाकर डीआईजी फाइनेंस एंड वेलफेयर तैनात करने के अहकामात जारी कर दिए। बेवा के मकान पर कब्जे का इल्जाम साबित होने के बाद राय ताहिर की एक दूसरे अहम ओहदे पर तकर्री पर सब हैरान, कोई इसे सजा समझे या तरक्की। राय ताहिर तो हटाए जाने के बावजूद अब भी कोई इल्जाम या कोई इंक्वायरी रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं। कुछ मजीद खबरें बुलेटिन में शामिल करते हैं। मैन होल से पानी निकलते हुए तो आपने देखा ही होगा, लेकिन डेरा गाजी खान में तो मैन होल ही आग उगलने लगा। इस अनोखे गटर ने हजारों चूल्हे ठंडे कर दिए, मगर सुई गैस हुकाम का ख्वाब गफलत अब तक जारी है। मैन होल से आज तक आपने सेवरेज का पानी ही निकलते देखा होगा, लेकिन हम आपको दिखाते हैं अनोखा मैन होल जो दरियाफ्त हुआ डेरा गाजी खान में। मामला कुछ यूं था कि मैन होल में मौजूद गैस पाइपलाइन लीक होने की वजह से आग भड़क उठी। गैस लीक होती रही, मैन होल जलता रहा। आखिर टीएमए के फायर टेंडर ने आग बुझाई, लेकिन सुई सदरन ने गैस लीकेज का हल कुछ यूं निकाला कि गैस बंद की और शायद लंबी तान कर सो गए। डीजी खान की लवारी कॉलोनी समेत कई इलाकों में सुबह 11 बजे से गैस बंद है। दिन भर हजारों घरों में चूल्हे ठंडे पड़े रहे और रात आ गई, मगर सुई गैस हुकाम की जानिब से अभी तक गैस बहाल नहीं की गई। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अब चलेगा पाकिस्तान। क्वालिटी में नंबर 1 वोल्टा, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा चलने वाली बैटरी। वोल्टा फॉर एवरी सक्सेस। मेरे बाद मेरी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा? है मेरा एक अपना बैंक अल हबीब, अपना करंट अकाउंट जो दे फ्री लाइफ इंश्योरेंस ताकि आपकी जिंदगी रहे फिक्रों से आजाद। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। आदिल के घंटों चलने वाले गेम्स में कोई ब्रेक नहीं आता। सारा की कुकिंग वीडियोस किचन में ही प्ले हो जाती हैं, क्योंकि क्यू मोबाइल में है जेली बीन्स 4.0 और 3.5 इंचेस लार्ज डिस्प्ले। क्यू मोबाइल A30 और A34 द फैमिली फोन। ये 9 to 5 की जिंदगी और जब पहली तारीख का कमाल नहीं होगा तो क्या होगा? सोचा है कभी? EFU लाइफ के कमाल के रिटायरमेंट प्लान दें आज से बेहतर कल। अब रिटायर्ड लाइफ में भी हर महीने कमाल ही कमाल होगा।
लाइफ में कमाल करना जरूरी है। पूरे हफ्ते का खाना मैंने फ्रीजर में बना कर रख दिया है, अब 9 बाहर का खाना। यस बॉस। चेकबुक और एटीएम कार्ड सब ड्रॉर में है, अपना ख्याल रखना। हाँ। अपना ख्याल रखना। ओके बाय। बीवियां समझती हैं शौहर खुद एक दिन भी अपना ख्याल नहीं रख सकते। ये जो बीवियां हैं ना, ठीक ही समझती हैं, लेकिन मेरे बाद मेरी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा? है मेरा एक अपना बैंक अल हबीब, अपना करंट अकाउंट जो दे फ्री लाइफ इंश्योरेंस ताकि आपकी जिंदगी रहे फिक्रों से आजाद। मिनिमम बैलेंस की कोई शर्त नहीं और बहुत सी फ्री सर्विसेज। बैंक अल हबीब, अपना करंट अकाउंट। यार तुम कब आओगी? मेरा मोजा नहीं मिल रहा। अपने पीछे देखें। इतना ख्याल कोई अपना ही रख सकता है। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। सोजा पप्पू प्यारे तुझे नींद पुकारे, सोजा पप्पू प्यारे तुझे नींद पुकारे। जिंदगी में रोना नहीं, दिन में कभी सोना नहीं, आंख लग जाए तो मुंह कभी धोना नहीं। कमर में मैट्रेस दर्द जगाए, वार से फाइट शाइट हो जाए, बेड पे हो जाए फिट जो यूनिफॉर्म, तो हर नाइट गुड नाइट हो जाए, दिल सोने को एक्साइट हो जाए। नींद कर ले तू पूरी, बेवजह जाग मत, यहाँ वहाँ भाग मत, एक तू ही नहीं कौन पूरी मांगे यूनिफॉर्म, बेड पे हो जाए फिट जो यूनिफॉर्म, तो हर नाइट गुड नाइट हो जाए, दिल सोने को एक्साइट हो जाए। लचकदार पाएदार यूनिफॉर्म। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, पर मुझे भी गर्म ठंडे के नाम पे डर लगता था। ये दर्द हसास दांतों की निशानी था। फिर मैंने इस्तेमाल किया कोलगेट सेंसिटिव। दांत हसास हो जाते हैं जब उनकी नसें खुल जाती हैं। कोलगेट सेंसिटिव इन पर हिफाजती तह बनाता है और दर्द से जल्द आराम दिलाता है। कोलगेट सेंसिटिव, हसास दांतों के दर्द से जल्द आराम। अब 40 रुपए में भी कोलगेट, डेंटिस्ट का तजवीज करदा नंबर 1 ब्रांड। वेलकम बैक। इस साल बड़ी ईद पर कुर्बानी के मैदान में बकरे बाजी ले गए। लोगों ने बैल और गाय के बजाय न सिर्फ बढ़ चढ़ कर बकरे खरीदे बल्कि कुर्बानी के लिए रकम भी पिछले साल से ज्यादा खर्च की। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? पिछले चंद बरसों से तो महंगाई के मारे अवाम कुर्बानी के लिए गाय बैलों पर गुजारा कर रहे थे, लेकिन सुना है कि इस मर्तबा बकरे ज्यादा कुर्बान किए गए हैं। लगता है इस मर्तबा या तो जानवर सस्ते थे या फिर अवाम महंगाई को खातिर में नहीं लाए। पिछले साल 57 लाख से ज्यादा जानवर कुर्बान किए गए, जबकि इस साल ये तादाद 75 लाख तक पहुंच गई। लेकिन ऐसा नहीं कि कुर्बान होने वाले ये जानवर सस्ते हों। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले साल 107 अरब रुपए के जानवर कुर्बान किए गए, जबकि इस साल कुर्बानी पर खर्च होने वाली रकम दुगनी से ज्यादा बढ़कर 228 अरब रुपए हो गई। कुर्बान किए जाने वाले जानवरों की तादाद भी पिछले साल की निस्बत 31% ज्यादा थी। जितने ज्यादा जानवर कुर्बान होंगे उतनी ही ज्यादा खालें भी इकट्ठी होंगी। सो इस साल चमड़ा फैक्ट्रियों ने 10 अरब 18 करोड़ रुपए की खालें खरीदी हैं, जो पिछले साल से 34% ज्यादा हैं। इतनी ज्यादा खालें मिलने के बाद तवक्को है कि पाकिस्तान में चमड़े की मसनूआत, जूतों और जैकेटों की पैदावार और बढ़ जाएगी। लेकिन जानवर कुर्बान करने वाले आवाम के लिए क्या ये मसनूआत सस्ती भी होंगी? अब खबर है भारत से, जहां भैंसों की लड़ाई का मुनफरिद मेला देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए। भारत में ये मेला हर साल मनाया जाता है।
प्रदेश के गांव तिकर में इस लड़ाई को देखने के लिए न सिर्फ भारतीय शहरी मौजूद थे बल्कि दूसरे ममालिक से भी लोग आए। खबर आपने मुलाजा की, आने एक ब्रेक और कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जियो न्यूज।